देखिए पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे परचेज वाउचर के बारे में कि परचेज वाउचर क्या होता है और कैसे उसकी एंट्री करते हैं। तो लास्ट हम लोग उसका एंट्री भी किए थे और उसका हम लोगों ने बैलेंस भी मैच कर था, सारा मैच किया था। और आज हम लोग जानेंगे किसके वाउचर में, सेल्स वाउचर के बारे में कि सेल्स वाउचर क्या होता है, सेल्स वाउचर की शॉर्टकट क्या होती है, क्या होता है सेल्स वाउचर। ध्यान दे रहा है जीएसटी की आउटवार्ड सप्लाई में। आउटवार्ड सप्लाई का मतलब ये होगा कि जो कुछ भी हम सेल करते हैं, जो दो चीज़ होता है, ये हमारा जो बिजनेस है ना, तो बिजनेस में पहले इन होगा यानी कि अंदर, यानी कि हम कोई सामान खरीदेंगे तो इनवार्ड होगा और जब उसको सेल किया जाएगा तो क्या होगा, आउटवार्ड। तो क्या होगा, आउटवार्ड। इतना क्लियर है। तो यहाँ आने के बाद जीएसटी में जो कुछ भी हम खरीद रहे हैं हमारा क्या कहलाएगा, इनवार्ड होगा, और जो कुछ बेचे वो क्या होगा, आउटवार्ड। तो ये कह रहा है जीएसटी की आउटवार्ड सप्लाई में सेल्स ट्रांजेक्शन आते हैं, ट्रांसफर हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, लाइसेंस या रेंटल लीज एंड डिस्पोजल ऑफ गुड्स को शामिल किया गया है। यानी कोई सामान कैसे ट्रांजेक्शन हो सकता है सेल्स वाउचर में, ट्रांसफर, एक सामान हम दूसरे कहीं बेच रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्सचेंज हो सकता है उसको बदल रहे हैं, लाइसेंस का कोई काम हो या रेंटल कोई काम हो, लीज एंड डिस्पोजल जैसे कुछ ऐसे गुड्स आते हैं जो कुछ समय के लिए होते हैं, उसकी एंट्री करना हो, इन सभी को शामिल किया गया है। कह रहा है इसलिए जीएसटी कंप्लीमेंट इनवाइस इशू करना बहुत ही क्रिटिकल होता है और बस यही रीजन है कि हमें क्या करना होता है, जीएसटी में अलग अलग से इनवाइस करना होता है। कह रहा है जीएसटी रिटर्न फिलिंग को आसान बनाने के लिए यहाँ पर वाउचर सीरीज के फीचर का प्रयोग करके सेल्स B2B एंड सेल्स B2C में डिवाइड किया गया। देखिए जब भी हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं ना, और ट्रांजेक्शन करने के बाद जब हम लोग जीएसटी रिटर्न करने जाते हैं, रिटर्न का मतलब क्या है हम लोग पढ़े थे लोग ने। रिटर्न का मतलब क्या होगा, मान लीजिए कि अगर हम कोई गुड्स खरीदे हैं 100 रुपये में, तो जिस पे हम टैक्स दे दिए 5 रुपये, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, आईटीसी कहलाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और अगर हम इसको बेच रहे हैं 120 रुपये में, अपना प्रॉफिट रख के बेचेंगे तो उस पर हम टैक्स ले लिए 6 रुपये, तो ये हमारे लिए टैक्स लाइबिलिटीज कहलाएगा। तो एक्स्ट्रा हम कितना लिए हैं, अब टैक्स लाइबिलिटीज में से यानी 6 रुपये में से माइनस करेंगे इसको आईटीसी, तो बराबर कितना बचेगा, 1। अब यही हमें गवर्नमेंट को क्या करना होता है, जमा करना होता है, तो ये हमारा रिटर्न कहलाता है। ये क्या कहलाता है, जीएसटी। तो जीएसटी रिटर्न पहले जब किया जाता था बहुत मुश्किल होता था, एक साथ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैसा लग जाता था, तो जीएसटी गवर्नमेंट को कलेक्ट करने में असुविधा होती थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इस सेल्स एक वाउचर होता है, वाउचर सीरीज होता है, उसी फीचर का यूज करके सेल्स को दो भागों में बांट दिया। पहला बांटा सेल्स B2B और दूसरा बांट दिया सेल्स B2C। B2B का मतलब होगा बिजनेस टू बिजनेस और B2C का मतलब होगा बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर भी कह सकते हैं, लेकिन कंज्यूमर का मतलब समझिएगा, कस्टमर और कंज्यूमर में अंतर होता है। कस्टमर का मतलब कि अगर हमारा कोई बिजनेस है और हम किसी सामने वाले बिजनेस के पास जा रहे हैं खरीदने के लिए, तो हम उसके लिए कस्टमर हैं। लेकिन हम ऐसे व्यक्ति से सामान सेल कर रहे हैं जो अपने तक ही गुड सीमित रखेगा, अपने तक वो क्या करेगा, कंज्यूम कर लेगा, यूज करके खत्म कर दे, लेकिन आगे उसको सेल करने नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, कंज्यूमर कहलाएगा। जो गुड्स का लास्ट धारक होगा वो क्या कहलाएगा, कंज्यूमर। अब यहाँ पर कह रहा है कि दो भागों में बांटा गया, पहला बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू क्या होगा, मान लीजिए हमारा बिजनेस है, हम कहीं सामान खरीद के ला रहे हैं बेचने के तौर पे, है समझे ना। और बिजनेस टू कंज्यूमर का होता है हम सामान खरीद रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, उसके लिए अलग अलग डिवाइड किया गया है। कह रहा है इसके लिए सेल्स टाइप के दो नए वाउचर बनाना होगा, और यहाँ पर दो वाउचर अलग अलग इसलिए बनाया गया है क्योंकि हम सेल्स का रिपोर्ट जीएसटी डिपार्टमेंट को B2B एंड B2C के रूप में अलग अलग देना होता है। अब जो गवर्नमेंट को हम जब रिटर्न देने जाते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट को, तो हमें दोनों अलग अलग देना होता है, B2B का अलग और B2C का। रीजन क्या है, अगर हम फुटकर और थोक विक्रेता दोनों है, तो मान लीजिए हमारे पास कोई अगर जो कंज्यूमर है तो फुटकर हमसे सामान खरीदेगा, और अगर हमारे पास कोई बिजनेस वाला आएगा तो हमारे पास थोक का सामान खरीदेगा। तो थोक वाले में रेट कुछ अलग लगेगा और कंज्यूमर वाले में रेट कुछ अलग लगेगा। तो इस पे जीएसटी कुछ अलग आएगा और इस पे जीएसटी कुछ अलग है, इसलिए हमें दोनों को क्या करना होगा, अलग अलग रिपोर्ट देना होगा। उसके लिए जैसे हम लोग जा रहे हैं ना, किसमें, टैली में, और टैली में आने के बाद हम लोग किस पे आ गए, वाउचर में। और वाउचर में जब आएंगे तो देखिए यहाँ पर तो दिया है परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर यहाँ दिया हुआ है, आ गया। लेकिन जब मोर अदर वाउचर में जा रहे हैं तो क्या इसमें क्या हमें सेल्स B2B या B2C दिखाई दे रहा है, हमें क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। तो या तो हम यहीं से क्रिएट कर लें, दिख रहा है ना, कहाँ से गए हम लोग,
तो वाउचर में गए हैं, वाउचर में आने के बाद अदर वाउचर में जाएंगे और ऊपर यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि सीधा हम आ जाएंगे कहाँ पर, अल्टर में। अल्टर में आने के बाद वाउचर टाइप में, और वाउचर टाइप में आने के बाद यहीं पर हमें दी जाएगी किसका ऑप्शन, क्रिएट। दूसरा और तीसरा ऑप्शन ये टाइप में हम क्रिएट में जाएंगे, और क्रिएट में आने किस में आ जाएंगे, वाउचर टाइप। नाम पूछ रहा है तो नाम में हमें क्या करना होगा, तो नाम दे रहा है यहाँ पर, कह रहा है पहले आपको सेल्स B2B बनाना होगा। क्या कह रहा है सेल्स B2B में, तो यहाँ कह रहा है जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल करता है तो यह बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B सेल्स कहलाता है। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब क्या होगा, रजिस्टर्ड डीलर हमारा बिजनेस है और आपका बिजनेस है, तो आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होगा और हमारा बिजनेस है तो रजिस्टर्ड है। आ समझे ना, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, बिजनेस टू बिजनेस। अब क्या क्रिएट कैसे करेंगे, तो गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, क्रिएट पे जाना है, फिर वाउचर टाइप पे चले जाना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखाया गया है ये वाला, तो नाम भरना है। तो हम यहाँ पर आने के बाद क्या करेंगे, वहाँ पर नाम भर लेंगे सेल्स B2। इंटर करके जब नीचे आए तब यहाँ पूछ रहा है सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, किस टाइप का वाउचर है ये, सेल का है, परचेज का है, किसका है, तो ये सेल्स का है, तो हम यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, सेल्स सेलेक्ट करेंगे, हो जाएगा। अब ये नीचे सेल्स ही रहेगा। वाउचर टाइप में हमें एक्टिव है, इनएक्टिव नहीं रखना है, काम करते एक्टिवेट रखेंगे। नीचे यहाँ नंबरिंग दे रहा है, नंबरिंग का मतलब अभी समझाने के लिए हम स्किप्स वापस, अभी सेव नहीं करें, स्किप्स वापस आ गए और चले गए किसमें, वाउचर। तो यहाँ पर ये नंबर दे रहा है, किधर है, ये नंबर वजह हमें चेंज करना है। ये तो ऑटोमेटिक आ रहा है ना 1 2 3, हम सोच रहे हैं अपने अनुसार हम इसको भर सकें, या यहाँ पर ये भरने के लिए ऑप्शन आए या दिखाई न दे। अब यहाँ भर नहीं सकते हम सोच रहे हैं 2 लिखा है और भरने का भी ऑप्शन है, तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ से कर सकते हैं किसमें, तो क्रिएट, क्रिएट के बाद वाउचर टाइप, नाम भरेंगे, इंटर करके नीचे किस टाइप का ये सेल्स है, और नीचे यहाँ दिया है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। ऑटोमेटिक अगर जो रहेगा तो हम उससे भर नहीं सकते, लेकिन 1 2 3 ऑटोमेटिक आएगा। अगर मैनुअल ऑटोमेटिक रखेंगे तो अपने आप 1 2 3 आएगा, लेकिन हम उसको एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। और उसके नीचे दिया मैनुअल, तो बेहतर ये रहेगा हम मैनुअल रखेंगे, और मैनुअल रखने के बाद हम इसको क्या करेंगे, यस, क्या रखें, मैनुअल, और मैनुअल क्या रखेंगे इसको, यस नहीं, नो ही रखते हैं, इसके नीचे वाले को हम यस करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन देता है यहाँ पर यस करने के बाद भरने के लिए। हाँ सही है, हमें यहाँ पर पता है क्या रखना होगा, अगर जो मैनुअल रखें तो वहाँ पर भरने का सिर्फ ऑप्शन आएगा, मैनुअल रखें तो वहाँ पर क्या होगा, भरने का ऑप्शन आएगा। और नीचे जैसे हम क्या करें, नॉन करें तो कोई वाउचर नंबर नहीं रहेगा। और जो मल्टी यूजर कर ले रहे हैं, तो मल्टी यूजर का मतलब ये होगा कि वहाँ पर सेल्स B2B जो हम लिखना चाहें वो लिख करके आ जाए। हम यहाँ पर रखें क्या चीज़, रिटर्न ओरिजिनल वाउचर नंबर, और इसको यस करेंगे। देखिए जब नो रहेगा नहीं आएगा, जब यस करके इंटर करेंगे यहाँ कह रहा है कि कब से स्टार्ट होना चाहिए, 1 नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्ट हो गया 1 नंबर से। उसमें न्यूमेरिकल पार्ट कितना तक जाना चाहिए वो हम छोड़ देंगे, फिलहाल भरने की जरूरत नहीं। इसको नो रखेंगे, 0 चाहिए तो रखेंगे, और नहीं 0 चाहिए तो छोड़ देंगे, नो रखेंगे। यार कब से स्टार्ट करना चाहिए, तो 1 अप्रैल से हमारा चल रहा है फाइनेंशियल, वही रखेंगे। तो नीचे कह रहा है स्टार्टिंग नंबर कितना से बदलना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अगर हम यहाँ 10 कर दें, जब वाउचर खोलें तो वहाँ 10 नंबर से स्टार्ट होगा, पहले से स्टार्ट। यहाँ बेहतर कितना से रहेगा, कब बदलना चाहिए, डेली, मंथली, नेबर, वीकली, ईयरली, कब। जैसे मान लीजिए इसका यूज क्या होगा, अगर हम यहाँ पर डेली रख दिए, क्या रखें, तो आज हम ट्रांजेक्शन स्टार्ट किए पहले से, और ट्रांजेक्शन किए 12 तक, कितने तक, 12। तो जब डेली रखे रहेंगे तो आज 12 तक हो गया, तो अगले दिन फिर जब आएंगे फिर पहले से स्टार्ट होगा। समझे ना, अब 12 तो 13 से नहीं जाएगा अगले दिन, नहीं, वो चेंज हो जाएगा, कब, अगले दिन ही चेंज हो जाएगा। और जब मंथली करेंगे तो पहले दिन 12 हुआ तो 12 होगा, दूसरे दिन से फिर 13 बताएगा। समझे ना, ऐसे कहाँ तक जाएगा, इस महीने तो भर चलेगा जितना ट्रांजेक्शन होगा, लेकिन जैसे दूसरा महीना आएगा तो ऑटोमेटिक वहां पर क्या हो जाएगा, एक पहले से स्टार्ट हो जाएगा। नेवर करें तो कभी चेंज नहीं होगा, वीकली करें तो सप्ताह में होगा, और ईयरली करेंगे तो ईयरली होगा। तो बेहतर यही रहेगा, हम क्या रखेंगे यहाँ पर, यहाँ अप्लीकेबल डेट रखेंगे, और यहाँ लिखेंगे क्या चाहिए, तो वहाँ लिखना चाहिए B2B लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए, B2। और सिर्फ 0 0 कर लेंगे, क्यों 0 0 कर रहे हैं हम यहाँ पर,
डैश करके 0 0 क्योंकि B2 भी 0 0 रहेगा और 1 2 3 उसके बाद बढ़ता है। फिर इंटर करके इसको क्या करेंगे, यहाँ नहीं भरना, बस हमें प्रीफिक्स वाले में ही भरना है, सफिक्स वाले में नहीं। सेव करेंगे, बाकी नीचे और कुछ नहीं करना है। आगे जब आएंगे तो हम इसको कंट्रोल से क्या कर लेना है, सेव। अभी क्या कौन सा बना है, तो B2B का बना है, कौन सा बना है, B2B। ठीक वैसे कह रहा B2C, जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य अनरजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल करता है तो यह बिजनेस टू कंज्यूमर B2C सेल्स कहलाता है। इसको क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ से वही तरीका है, आपको यहाँ आना है, क्या लिखना है, सेल्स B2C इस बार आपको कर देनी है, क्या करना है, सेल्स B2C कर लेना है, क्योंकि ये बिजनेस टू कंज्यूमर के लिए हो जाएगा। अब यहाँ है तो किस टाइप का है ये, सेल्स का है, सेल्स ही रहेगा। नीचे आएंगे तो हम यहाँ पर करेंगे मल्टी यूजर, इसको करेंगे यस, और यहाँ आने के बाद कर लेंगे B2C, यहाँ आने के बाद क्या करेंगे B2C और फिर डैश करके सिर्फ 0 0 कर देंगे। अभी इसका मतलब आपको समझ आ रहा है क्यों ऐसा हम लिख रहे हैं। फिर कंट्रोल से क्या करेंगे, इसको सेव, यहाँ भी कंट्रोल से सेव, दोनों बन गया ना। अब चेक करते हैं, चेक करने के लिए हम जब आएंगे वाउचर में ना, हो जाएगा, तो अब हम F8 बटन दबाएंगे, सेल्स में आएंगे, तो अब पूछ रहा है ना कि अब इसमें कौन सा आपको ओपन करना है, सेल्स ओपन करना, सेल्फ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 दिख रहा है सिर्फ। अगर हम F8 बटन दबाएं और B2B सेलेक्ट कर लिए, अब वहाँ देखिए क्या दिख रहा है, 0 0, लेकिन आया क्या लिखा है 8, लेकिन ये ऑटोमेटिक होगा, हमें बदलने की जरूरत नहीं, हो जाएगा। अगला ट्रांजेक्शन आएगा B2B 0 0 2 हो जाएगा। अगर फिर हम F8 बटन दबाएं और इसमें B2C सेलेक्ट करके एंटर करें तो यहाँ पर क्या दे रहा है, B2C 0 0। अब हम इसलिए किए हैं ताकि जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करके किसी कंज्यूमर या किसी सप्लायर को दे रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा B2B में हमने किया है कि B2C में किया है। अगर ऐसा नहीं रहता तो उतना पता नहीं चलता, क्योंकि वहां वाउचर तो दिखाएगा नहीं प्रिंट होने के बाद, हाँ समझे ना, उससे पता चल सकता है कि B2B है कि B2C। कोई दिक्कत इसमें, तो हम कहाँ से किए हैं, तो इसके से वापस गए हैं। अच्छा अभी बन गया तो उसको मॉडिफाई करने के लिए किसमें आएंगे, अल्टर वाउचर टाइप में आएंगे, और फिर अब यहाँ आएंगे तो हमें B2B और B2C दिख जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, अगर चाहे तो मल्टी यूजर को हटा कर हम ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं और रिटर्न यहाँ पर यही रखेंगे और इसको यस करके वो चीज़ें हम भर सकते हैं। लेकिन जब ये हम करेंगे ना यहाँ से ऑटोमेटिक जब रखेंगे तो वहाँ पर एक चीज़ नहीं है, कौन सा, जो ऑटो लिख रहा था, हाँ, तो सेव कर दें अगर इसको और स्केप से वापस आ करके, और फिर अगर हम वाउचर में जाकर उसको चेक करें कौन सा था, F8, और F8 के बाद B2, सिर्फ इसमें परिवर्तन किए। अब इसमें B2 0 0 1 लिखा लेकिन ऑटो, तो उसको भी सही करने के लिए हम वापस किस में जाएंगे, अल्टर, और अल्टर में आने के बाद वाउचर टाइप और फिर B2C वाले में आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, जब नीचे जाएंगे तो मल्टी यूजर का हम क्या कर लेंगे, ऑटोमेटिक करेंगे और ऑटोमेटिक रिटर्न आएगी, लेकिन इसको यस करके इसमें परिवर्तन जरूर करेंगे, भरेंगे जरूर, इसमें बाकी और कहीं नहीं भरना है लेकिन ये जरूर लिखना है, और फिर कंट्रोल एस क्या कर लेना है, सेव। कोई दिक्कत इसमें, तो अब अगर हम जाएं F8 वाले में तो यहाँ वाउचर, और वाउचर में जाने के बाद कौन सा बटन दबा दें, F8, तो अब जो भी सेलेक्ट करेंगे उसमें वैसा लिखा हुआ। लेकिन एक चीज़ और हम सोच रहे हैं, वो आगे दिया भी है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये दोनों बन जाएगा ना। अब नीचे की तरफ आपको लेजर बनाना होगा, किस नाम से, तो सेल्स लोकल और सेल्स इंटरस्टेट, कि अगर हम अपने स्टेट में करें तो लोकल और अपने स्टेट से बाहर करें तो इंटरस्टेट, तो इसका दोनों का अंडरवर्क क्या रहेगा, सेल्स से संबंधित सेल्स अकाउंट रहेगा। स्केप से वापस आएंगे, क्रिएट में जाएंगे और लेजर में नाम भरेंगे सेल्स लोकल, इसका अंडरवर्क रहेगा सेल्स अकाउंट क्योंकि उससे संबंधित है। बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना, बस हमें क्या कर लेना है, सेव। दूसरा में क्या बनाना है, सेल्स इंटरेस्टेड के नाम से बनाना है, सेल्स इंटरेस्टेड रखेंगे और सेल्स इंटरेस्टेड रखने के बाद इस नाम से अंडरवर्क वही रहेगा, सेल्स अकाउंट ही रहेगा, फिर कंट्रोल से क्या कर लेना है, सेव कर लेना। कोई दिक्कत इसमें, तो 2 वाउचर बनाना है और 2 लेजर बना लेना है, लेकिन एक चीज और कह रहा है, क्या चीज करने के लिए। अच्छा अब आप बताइए, अगर हम ट्रांजेक्शन करें किस में चले ट्रांजेक्शन करने के लिए, वाउचर में आए, हम यहाँ से किसी को सामान बेचे तो सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स में बार बार लगाना पड़ता था ना,
तो अगर एक एम्प्लाई पे अगर हम 1 मिनट का समय दे रहे हैं तो 10 एम्प्लाई हमारा 10 मिनट समय बर्बाद जाएगा ना। हम सोच रहे क्लास बना दें कि जीएसटी ऑटोमेटिक वहाँ लग जाए, हमें लगाने की जरूरत न हो। तो उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ क्या बनाने के लिए वाउचर क्लास, जो क्या होगा ऑटो जीएसटी रहेगा, ऑटो राउंडिंग रहेगा, आपको अलग से लगाने की जरूरत। तो अभी तक तो हम लोग बना लिए हैं, तो हमें क्या करना होगा, उसको अल्टर जाना होगा। और अल्टर में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, अल्टर में जाने के बाद देखिए पहले मैच लेते हैं सेल्स लोकल। अल्टर में जाने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, वहां पर चले जाएंगे इसके से वापस और अल्टर में आएंगे। अल्टर में आने के बाद हम आ जाएंगे इसमें वाउचर टाइप में, और वाउचर टाइप में सेल्स B2B दिख रहा है ना। यहीं पर पूछा नेम ऑफ क्लास, क्लास का क्या नाम होना चाहिए, दिख रहा है ना। तो हम यहाँ रख दिए क्या चाहिए, सेल्स लोकल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, पहला क्लास। अब जैसे एंटर करते तो उसके अंदर ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, तो यहाँ इंडेफ लिस्ट रखेंगे, यहाँ इंडेफ लिस्ट, लेकिन यहाँ रखेंगे हम सेल्स लोकल है ना, सेल्स लोकल हो जाएगा। और सेल्स लोकल रखने और नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे सेल्स लोकल में क्या होना चाहिए, सेंट्रल टैक्स, और उसके बाद स्टेट टैक्स, और उसी में क्या लगाना चाहिए, राउंड अप होना चाहिए। हो जाएगा ना। किस पर, तो टोटल अमाउंट पर, इस टोटल अमाउंट राउंडिंग नॉर्मल अपॉर्ड, ये तीन हम लोग पढ़े थे कि डाउनवर्ड रखेंगे तो सिर्फ घटाने का काम नहीं, आने पैसा तो भी घटाएगा, अपवर्ड रखेंगे तो पैसा तो भी बढ़ाएगा, लेकिन नॉर्मल है तो 49 से कम है तो घटाएगा, 49 से अधिक रहेगा तो जोड़ेगा। यहाँ पर करेंगे वन लिमिट और इसको क्या कर लेंगे, सेव। सेल्स लोकल तो बन गया। अब वैसे हम लोग बनाएंगे फिर कौन सा, सेल्स इंटर स्टेट के लिए, इसके लिए बनाएंगे तो यहाँ पर एक और क्लास बनाएंगे सेल्स इंटर स्टेट, और यहाँ पर हम लेकर रखेंगे इंडेफ लिस्ट, लेकिन यहाँ क्या रहेगा, इंटर स्टेट, और यहाँ जाने वाला रखेंगे क्या चीज रहेगा इसमें, IGST, और नीचे से क्या रहेगा, राउंड। इस पे इस टोटल अमाउंट, नॉर्मल और लिमिट। हम यहाँ पर इस टोटल अमाउंट राउंडिंग क्यों रखे हैं, तो हमें बीच में किसी अमाउंट नहीं रखना है, जहाँ टोटल अमाउंट कंप्लीट होगा अगर वहां पर डिसमल में है तो वहां से बस हमें हटाना है। नॉर्मल हम लोग रखेंगे किस लिए, कि 49 से कम रहे तो घटाएगा, 49 से अधिक रहे तो उतना जोड़ेगा। और लिमिट हम इसलिए कहेंगे कि एक ही बार कैलकुलेशन करें, उससे कैलकुलेशन नहीं सिर्फ। अभी क्लास बनाने से बेनिफिट क्या मिला देखिएगा, अगर हम आ जाए वाउचर में, वाउचर में जाने के बाद F8 बटन दबाएं, तो अगर हम देखिए B2B सेलेक्ट कर रहे हैं तो साथ में पूछ रहा लोकल है कि इंटर स्टेट है। अगर अपने स्टेट में करेंगे तो हम लोकल कर लेंगे, तो यहाँ GST सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स अपने आप आ गया है, हमें अब लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर F8 बटन दबाएं और यहाँ से सेल्स इंटर स्टेट करके इंटर कर लें तो अपने आप IGST आ गया ना, हमें करने की जरूरत, वैसे में बार बार लगाना पड़ता है। तो इतना क्लियर किसी कस्टमर पर हम 1 मिनट का भी समय दे रहे हैं या 30 सेकंड का ही समय दे रहे हैं, तो 30 सेकंड अगर सब में जोड़ने में तो ज़्यादा समय जाएगा, लेकिन जब ऑटोमेटिक लगा रहे तो हमें लगाने की जरूरत, हमें लिखना यहाँ पर लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ये या फिर करें अगर जो और बैक स्पेस करें तो B2C वाले में नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो उसके लिए क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ क्रिएट नहीं किए हैं। तो उसको बनाने के लिए किसमें जाएंगे, अल्टर, और अल्टर के बाद आ जाएंगे किसमें, वाउचर टाइप में आएंगे, वाउचर टाइप में किसमें आ जाएंगे, B2C वाले। इंटर करके आगे जाएंगे, सबसे आगे नेम ऑफ क्लास, यहाँ पहले रहेगा क्या चीज, सेल्स लोकल, क्या रहेगा, सेल्स इंडेफ लिस्ट। अभी लोकल है, यहाँ से लोकल रखेंगे, हो जाएगा। और लोकल में कौन सा टैक्स रखना है, तो सेंट्रल टैक्स, और सेंट्रल टैक्स के बाद स्टेट टैक्स, और नीचे क्या लगा देंगे, राउंड अप। राउंड अप भी किस पे रहेगा, टोटल अमाउंट पे चाहिए, नॉर्मल चाहिए, और उसका लिमिट में 1। एक और क्या चाहिए, इंटरस्टेट, और इंटरस्टेट में यहाँ पर रहेगा इंटरस्टेट, और इंटरस्टेट में क्या लगेगा, IGST। अगर हम यहाँ लोकल इंटरस्टेट रखे हैं ना, अगर हम सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स लिख दें तो गलती पता है क्या होगा, अगर हम IGST लगाएं तो सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स वहाँ उठाएगा, IGST नहीं उठाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर क्या रखना होगा, IGST, और IGST के बाद राउंड अप, और राउंड अप के बाद टोटल अमाउंट, नॉर्मल, और यहाँ लिमिट में 1 सेव। बस अब इतना करने से क्या हुआ है, जब हम लोग यहाँ पर आएंगे वाउचर में और F8 बटन दबाएंगे, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हमें एक्स्ट्रा दिखने लगा वाउचर क्लास, दिख रहा है ना।
तो जब या फिर बटन अभी नॉट अप्लीकेबल है ना, तो या फिर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर ले कौन सा अपने स्टेट का है कस्टमर है, तो लोकल करके एंटर कर लेते हैं, लोकल आ गया ना। अब यहाँ सिर्फ हमें आइटम का नाम भरना है, प्राइस उसका क्या भरना है वो भर लेना है, कितना क्वांटिटी वो खरीद रहा है बस हमें क्या कर लेना है सेव। हमें नीचे सेंट्रल स्टेटस लगाने की जरूरत नहीं। और फिर जब उसके आगे आएंगे तो आगे वाउचर क्लास स्क्रीनशॉट भी दिया है कि आपको नेम ऑफ क्लास में लोकल पहले बनाना होगा। यहाँ लिखा है ना लोकल और इंटरेस्टेड, पहले लोकल लिख एंटर करें तो ऐसे आएगा इंड ऑफ लिस्ट ये बना लेंगे, फिर उसका ये भर लेंगे, फिर वैसे ये इंटरेस्टेड लिख एंटर करें तो ये बना लेंगे। ठीक जैसे B2B के लिए हम लोग बनाए हैं और वैसा हम किसके लिए बना लेंगे B2C के लिए बना लेंगे, हो जाएगा ना। तो आज ये बना लीजिए, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजेक्शन करना कि ट्रांजेक्शन के अंदर हम लोग कैसे करते हैं। कोई दिक्कत इससे आज आप यूज करते हैं।